बाहर ना ट्रैक्टर आ गया था, जिसकी वजह से मैंने इसको बाहर नहीं निकाला है। आजा आजा, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। इससे पहले कि ये भागे, इसको फटाफट से मैं बांध देता हूँ। चाहिए क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का एक और नए व्लॉग में। और आज देखो कितनी प्यारी धूप निकल रही है सुबह सुबह। 4-5 दिन से तो सुबह की ठंड बिल्कुल गई और सुबह सुबह धूप निकल जाती है। और इस धूप में खोलने का फ़ायदा है अपने बच्चों को। तो फटाफट से पहले इनका ना बर्तन को धोते हैं और उसके बाद इनको खोलेंगे। और चारों तरफ गंदगी देखो यार, कितनी गंदगी हो रही है। कल सोच रहा था साफ़ करेंगे यहाँ से, कल सामान लेने वाले आ गए, टाइम ही नहीं लगा। जब भी हम कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं ना, तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। जब भी मैं यहाँ से सफाई करने की सोचता हूँ ना, मेरा कोई ना कोई काम फंस जाता है। एक तो गोदाम पे सारा दिन वहाँ पे रहता हूँ ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ काम फंसा ही रहता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ना। शाम के टाइम तो मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता यहाँ पे आने का। कॉल करके अम्मी को बोलता हूँ कि बच्चों को खोल देना, उनको दाना वाना डाल देना, तब जाके इनको दाना डलता है। मेरा तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है यहाँ पे आने का। पहले खोलेंगे अपनी बत्तख। आओ आओ आओ, शोर मचाए जा रहे हो तब से। फिलहाल मैंने अपनी बत्तख को खोल दिया है और थोड़ी देर में खोलेंगे अपने मुर्गों को। लेकिन उससे पहले हम दाना डाल देते हैं, ये दाना खा लेंगे आराम से। उसके बाद बड़े मुर्गे खोल देंगे और खरगोश खोल देंगे। ये अनाज और ये चावल, इनके बर्तन को ना पहले साफ़ कर लेता हूँ। गाइस ये साफ़ हो चुका है बिल्कुल। इसमें मैंने थोड़े से चावल डाल दिए और बत्तख भी आ गई देखो खाने। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, खा लो आराम से खा लो। अनाज डालने का ये बेनिफिट है, इनका पेट ना पूरा दिन भरा रहता है। अगर इनको हम रोटी डालें ना, तो रोटी जल्दी इनको हजम हो जाती है, दोबारा फिर इनको जल्दी भूख लग जाती है। तो हम ना अपनी बत्तख को खाने देंगे पहले, उसके बाद अपने मुर्गों को खोल देंगे। अब ना मुझे थोड़ा ध्यान यहाँ भी लगाना पड़ेगा। टाइम क्यों नहीं लग पा रहा, मेन रीज़न आपको बताता हूँ मैं टाइम क्यों नहीं लग पा रहा। हमने एक चैनल और स्टार्ट किया है, तो हमें 2-2 चैनल के ऊपर काम करना पड़ रहा है। पहले शूटिंग है, फिर एडिटिंग है, मतलब टाइम नहीं लग पा रहा बिल्कुल भी। तो थोड़ा ना हमें टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। एक सर्दियों का दिन ना इतना छोटा होता है, पता भी नहीं लगता। अब 11 बज चुका है देखो, और पता भी नहीं लग रहा है आधा दिन चला गया 11 बजे। कब 2 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे, 4 बज जाएंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। मतलब पूरा दिन ना मेरा शूटिंग करने में निकल जाता है। दोनों चैनल की शूटिंग करनी पड़ती है और यहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर गाय के घर पे जाना है, चाचा के सेटअप पे जाना है, अपने सेटअप पे जाना है। मतलब ऐसे ही घूमते घूमते पूरा दिन निकल जाता है। फिर एडिटिंग की टेंशन, रात को भी मैं सही से सो नहीं पाता। 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। और कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म कर लूँ। इसकी वजह से मैं कहीं पर जाता भी नहीं हूँ। ना तो मैं मार्केट जाता, इतनी शादियाँ चल रही है ना, मैं शादी में जाता, कहीं जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है वहाँ चला जाता हूँ। ज़्यादा कोशिश मैं यही करता हूँ कि मैं कहीं पर ना जाऊँ, क्योंकि यार हमारा रूटीन टूट जाएगा और मैं नहीं चाहता हमारा रूटीन टूट जाए। बस इसी वजह से थोड़ा फंसा हुआ हूँ। और एक दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हमारा मोबाइल ना डाउन हो जाता है और डाउन होने की वजह से फिर 1-2 घंटे का गैप लग जाता है। इतना ही चार्ज होता है, इतना पूरा दिन निकल जाता है। काम करने का जो टाइम होता है वो पूरा निकल जाता है चार्ज करने के चक्कर में। तो मैं यही सोच रहा हूँ एक मोबाइल और ले लूँ, लेकिन हम आईफोन लेंगे अब की बार। जब भी लेंगे, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी हम मोबाइल लेंगे अब की बार हम आईफोन लेंगे। हमारी बत्तख ने तो दाना खा लिया है, अब मुर्गे खोल देता हूँ, ये भी खा लेंगे। और खरगोश भी यहीं पे बंद है, खरगोश भी खा लेंगे हमारे। आओ आओ, सबके सब बाहर आओ। और हमारी इस फीमेल ने ना बच्चे दे रखे थे, इसके बच्चे मर गए बेचारी के। और यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं उनको बाहर निकाल देता हूँ। अरे 1 मिनट, आराम से। अब हमारे सभी बच्चे बाहर आ जाएंगे और मैं सोच रहा था इस घर की सफाई करेंगे। इसमें ना मिट्टी डालनी पड़ेगी लाके। लक्की का भी 2-3 दिन से टाइम नहीं लग रहा है। और हमारे खरगोश के बच्चे देखो कितने प्यारे हो गए हैं। और हमने जो फीमेल चिल्ली को दी थी उसने भी बच्चे दे दिए। उसने दिए हैं 2 बच्चे, और वो भी काफी बड़े बड़े हो रहे हैं। जितने बड़े हमारे ये बच्चे हो रहे हैं उतने ही बड़े उसके भी बच्चे हो रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ उनको भी यहीं पे ले आएंगे। और लूसी को देखो पड़ी है स्टाइल में। और यहाँ पे ना ये धूप सेकने आई होगी, धूप बहुत प्यारी निकल रही है, धूप सेकने आई है हमारी लूसी। अभी मेरे पास थी ये नीचे, मैंने इसको बिस्किट डाले, बिस्किट खा के यहाँ पे आई है। बस लड़ना शुरू। कह रहा हूँ तो कुछ कह रहा हूँ क्या मैं? कुछ कह रहा हूँ लूसी? ना कुछ नहीं कह रहा हूँ। आराम से लेट जाओ, कुछ नहीं कह रहा मैं। इसको ना ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। और जो हमारे छोटे मुर्गी के बच्चे हैं इनको ना मैं थोड़ा दाना अलग ही डाल देता हूँ, क्योंकि हमारे बड़े बच्चे इनको खाने नहीं देते। जैसे सर्दी लगती है ना, ऐसे खड़े हैं सब के सब। मुझे यहीं पर बैठना पड़ेगा, ये ना इनको खाने नहीं देंगे। तो मुझे थोड़ा सा दाना ना उठा के अपने छोटे बच्चों के आगे डालना पड़ेगा। इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, इधर खा लो बस। मैं आराम से यहाँ पे बैठा रहूँगा ना, तो बड़े बच्चे हमारे परेशान नहीं करेंगे छोटे बच्चों को। अरे
हाथ में क्यों काट रहे हो यार, कितने गंदे बच्चे हो रहे हैं यार। देखो हाथ में काट लिया मेरे। अब थोड़ी देर ना मैं यहीं पे बैठता हूँ, हमारे छोटे बच्चे आराम से दाना खा लेंगे। अगर मैं यहाँ से चला गया बड़े बच्चे इनको परेशान करेंगे, इसलिए सोच रहा हूँ थोड़ी देर यहीं पे बैठता हूँ, इन बेचारों का अच्छे से पेट भर जाएगा, तब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो गाइस आ गए अपने दूसरे सेटअप पे। गेट बंद कर देता हूँ यहाँ से। गेट तो बंद कर दिया और सफाई देखो कितनी कर रखी है चाची ने। मैं बोल रहा था आपको, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वही सफाई करता है। देखो यहाँ से भी सफाई कर रखी है। सफाई करने के बाद गोबर इधर डाल रखे है सारा। और हमारी गाय ना आराम से बैठी है सब की सब। देखो मुझे देखते ही ना खड़ी नहीं हुई है, अब खड़ी होगी। अब देखना झूमर उठ जाओ। अब मैंने इसको उठाया, अब उठिए जाके। वैसा खड़ा नहीं होना है इसको, शर्म नहीं रही जरा सी भी। कोई आता है मिलने, और ये जब से ना डरती है, जब से मैंने इसके कान पे हाथ लगाया था ना, तब से तो ये बहुत ज़्यादा डरती है बेचारी। कान पे तो हाथ लगाए नहीं देती। और इसके बारे में मैंने पूछा था, इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस बोल रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता इंश्योरेंस वगैरह का कुछ होगा। कुछ ना कुछ पंगा है इस बैच के पीछे। मैंने बहुत गाय के देख लिया, बहुत गाय के, मतलब 80-85% गाय के कान पे लगा हुआ है। हमारी गाय के नहीं लगा हुआ है, हमने कुछ नहीं करा रखा। और मुझे ऐसा लगता है इंश्योरेंस वगैरह का ना हो, या कुछ लोन वगैरह का कुछ भी हो सकता है। मतलब पक्का मुझे पता नहीं है इसके बारे में। ये येलो कार्ड डलता क्यों है इनके कान में, अच्छी तरह से कंफर्म करके आप लोगों को तभी बताऊंगा मैं। देखो आज ब्लैक ही बैठी है, इसको मैंने कभी बैठे हुए नहीं देखा, लेकिन आज बैठी है। ये बेचारी ना बहुत ही कम बैठती है, बहुत कम, नहीं तो पूरा दिन ऐसे खड़ी रहती है। जब इसके नीचे ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना, तब तो ये खड़ी रहती है पूरा पूरा दिन। और अब चाची आ गई, अब सफाई होगी है, अब तीनों आराम से बैठते हैं यहाँ पे। और देखो हमारी चुटकी भी आराम से बैठी है। और झूमर पता नहीं क्यों डरती है बेचारी, इसको कुछ भी नहीं कहा अब तक मैंने, कुछ भी नहीं किया। देखो यहाँ पे उपले सूखे नहीं है बिल्कुल भी। 3-4 दिन हो गए धूप निकल रही लगातार, लेकिन उपले अब तक नहीं सूखे हैं, गीले पड़े ऐसे ही। सर्दियों की धूप का ना कोई फायदा नहीं है। जैसे गर्मियों की धूप होती है ना, अगर छत पे पानी भी रख देना वो भी सूख जाता है, लेकिन सर्दियों की धूप में नहीं ऐसा होता है। उपले ऐसे ही रखे 4-5 दिन से, तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ उनको। जब ये वाले उपले सूखेंगे ना, तब इनके उपले बनेंगे, या इसको रेडे में भर के खेत में डालना पड़ेगा। खेत के लिए भी खाद हो जाएगा, और ये यहाँ से उठ भी जाएगा। उठ जाओ चुटकी, क्या हुआ, उठ ही नहीं रही है तो उठ जाओ चुटकी, उठ जाओ, क्या हो गया तुम्हें। ये ऐसे ऐसे करके सर हिला रही है। देखो मेरे बोलने से तो उठी नहीं, अब अपनी मर्जी से एकदम से खड़ी हो गई है। और इसके बाल देखो कितने मुलायम है, उसके बाल बड़े हो चुके हैं। देखो कितने बड़े बड़े बाल आ रखे हैं इसके ऊपर। क्या चाहिए, क्या हुआ। तो गाइस अब चलते हैं अपने मेन सेटअप पे, जहाँ पे हमारी काऊ है। ये तो चाचा का सेटअप है, यहाँ पे चाचा की गाय रहती है। अब चलते हैं हम अपने मेन सेटअप पे, और वहाँ जाने के लिए मुझे साइकिल उठानी पड़ेगी। तो फटाफट से घर चलते हैं, और घर जाने के बाद साइकिल उठाते हैं, फिर चलते हैं अपने मेन सेटअप पे। गाइस पहुँच गए अपने दूसरे सेटअप पे। एक तो ये रस्सी बांध के रखते हैं पापा, यार पता नहीं क्यों बांधते हैं इसको खोलने में टाइम लगता है। और साइकिल चला के ना मैं थक चुका हूँ बिल्कुल, सांस चढ़ गई है। एक ये रस्सी नहीं खुल रही है, तो खुल गई है रस्सी। अब इसको हटाते हैं, और इसको यहाँ से हटाते हैं। अरे ये रही हमारी सभी गायें। और देखो नीचे से सफाई देखो आप लोग, थोड़ा सा गोबर पड़ा है जो इन्होंने अभी किया होगा, इसको मैं साफ़ कर दूंगा। और इस गाय को बाहर बांधना पड़ेगा, उसको और इसको, इन सबको बाहर ही बांधना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं बांधूंगा। अभी धूप थोड़ी कम निकल रही है, जब धूप निकल जाएगी अच्छे से तब इनको बाहर बांधेंगे। अभी तो ना मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से यहाँ से सफाई कर देता हूँ, इस वाली गाय को बाहर बांध देता हूँ, फिर पापा आके इस वाली को और उस वाली को, दो। हमारी राधा यहाँ पे बैठी है। अब देखना, देख के खड़ी हो जाएगी मेरा हाथ। अब देखना इसको, देखियो। अरे ओ भाई कितनी लंबी जीभ निकाली इसने, देखियो। बस रहने दो, बैठे रहो, बस रहने दो। और इसके पैर पे क्या हो रहा है, ये रेड रेड क्यों हो रहा है इसका पैर। चलो फटाफट से यहाँ से सफाई करते हैं, और उसके बाद फिर अपनी रेड काऊ को बाहर निकालेंगे। तो गाइस मैंने सफाई तो कर दी है, अब यहाँ से मुझे अंदर जाना पड़ेगा। अपनी रेड काऊ को बाहर बांध देता हूँ, और हमारी रानी और गोरी मैडम ये दोनों अंदर रह जाएगी। ट्रैक्टर की आवाज़ सुन के ना भाग जाती, फिर इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता। आजा आजा आजा, बाहर आ जाओ। तो इसको निकाल देता हूँ आराम से, बस ये भागे ना। दिक्कत यही है, अगर ये भाग ली ना फिर पकड़ना इसको मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि ये भागे, इसको फटाफट से मैं बांध देता हूँ। तो गाइस फिलहाल मैंने अपनी रेड काऊ को बाहर बांध दिया है, और सफाई भी कर दी है। देखो पूरी सफाई कर दी है। अब हमारी दोनों गाय ना थोड़ी देर में बाहर बंधेगी, तो मुझे ना उसके लिए पापा को भेजना पड़ेगा। पापा जी इनको आके ना बाहर बांध देंगे। तो फिलहाल इस व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।